डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल DCP एकेडमी। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि बोर्ड की परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और सामान्यतः इन प्रश्नों की जानकारी होना भी आवश्यक है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे सभी वीडियो में ऐसे प्रश्नों का संकलन होता है जो पिछली परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा पूछे गए होते हैं। हम अपनी वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों को संकलित करते हैं। इस दृष्टि से हमारे सभी वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और बोर्ड की परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास देखेंगे। आइए देखते हैं 50 प्रश्नों का अभ्यास। तुलसी की भक्ति भावना का स्वरूप। तुलसीदास जी की भक्ति भावना का स्वरूप क्या था? इनकी भक्ति भावना का स्वरूप था दास्य। रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा है अवधी। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? इन्होंने रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में की थी। रामचरितमानस में कितने कांड या सोपान हैं? रामचरितमानस में 7 कांड हैं। सुंदरकांड में प्रमुख पात्र कौन है? सुंदरकांड के प्रमुख पात्र हनुमान जी हैं। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? वैराग्य संदीपनी तुलसीदास जी की रचना है। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है? इनकी विनय पत्रिका व्रज भाषा में लिखी गई है। कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? और ज्ञान दीपक प्रसंग उत्तर कांड में वर्णित है। इनमें से सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? इसमें रास पंचाध्यायी रचना सूरदास की नहीं है। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास को कहा जाता है। सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? इनके दृष्टकूट पद साहित्य लहरी में संकलित हैं। सैयद इब्राहिम ये जो है किस कवि का नाम है? सैयद इब्राहिम का कवि नाम है रसखान। रसखान नाम से ये अपनी रचनाएं करते थे। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है? प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ की रचना की है रसखान जी ने। भक्तिकाल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? भक्तिकाल के नंददास ये कवि थे। इन्हें जड़िया कहकर इन्हें जड़िया विशेषण से इन्हें विभूषित किया गया। सुदामा चरित के लेखक हैं नंददास। रसमंजरी
किस कवि की कृति है? रसमंजरी, नंददास की कृति है। रास पंचाध्यायी का रचयिता कौन है? रास पंचाध्यायी के रचयिता नंददास हैं। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ क्या है? ये किस ऑप्शन से संबंधित है? ये ऑप्शन डी अनेकार्थ मंजरी है इनका, नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ। मीराबाई का मलार किसकी कृति है? मीराबाई का मलार मीराबाई की कृति है। मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु रैदास थे। मीराबाई की रचना इसमें से कौन सी नहीं है? निम्नलिखित में से मीराबाई की रचना प्रेम वाटिका नहीं है और सभी मीराबाई की रचनाएं हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? और इसका उत्तर है ऑप्शन डी 40 पद संग्रहित हैं। इनमें से पुष्टिमार्गी कवि कौन है? निम्नलिखित में से पुष्टिमार्गी कवि सूरदास जी हैं। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तत्वदीप निबंध वल्लभाचार्य की रचना है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है अणुभाष्य, ऑप्शन डी। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है? कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक स्वामी वल्लभाचार्य हैं। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश ने किया। कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? कृष्ण के साथ राधा की महानता सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। 84 वर्षों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? इसका संबंध वल्लभ संप्रदाय से है, ऑप्शन डी। छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? छीत स्वामी अष्टछाप धारा के कवि हैं। अष्टछाप की स्थापना किसने की? अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ ने की। अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? अष्टछाप में कवियों की संख्या 8 थी। सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है और यह नाम कौन सा है? हरिदास संप्रदाय को सखी संप्रदाय नाम से भी पुकारा जाता है। जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कृष्णदास हैं। निम्नांकित में कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? नीचे दिए गए कवियों के नाम हैं
और इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? इनमें से स्वामी हरिदास ये अष्टछाप के कवि नहीं हैं। ज्ञानबोध किसकी रचना है? ज्ञानबोध मलूक दास की रचना है। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? अष्टयाम नामक पुस्तक में श्री कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। 84 वर्षों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? और इसका उत्तर है तत्सुखी संप्रदाय। 84 वर्षों की वार्ता का संबंध तत्सुखी संप्रदाय से है। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना किसने की है? इस परंपरा में भंवर गीत की रचना नंददास ने की है। गीतावली क्या है? निम्नलिखित में से गीतावली किससे संबंधित है? गीतावली निम्नलिखित में से ऑप्शन डी से संबंधित है। गीतावली एक मुक्तक काव्य है। रामचरितमानस में बीभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? और इसका ऑप्शन है ए अरण्यकांड और लंका कांड में बीभत्स रस का प्रयोग मिलता है। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? और इन कवियों में से सिर्फ मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में ही रचना की है। जायसी जी ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है, अन्य किसी भाषा में नहीं की। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी भी टॉपिक में वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। और हमारे अन्य वीडियोस को देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को शेयर करें, जिससे ये ज्ञान की बातें अन्य लोगों तक भी पहुंच सकें। हैव अ नाइस डे।